अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत फिर एक बार हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मौज़ू लिया है हमने इन्फेक्शन का, यानी कि एंटीबायोटिक दवा। वैसे तो एंटीबायोटिक आयुर्वेद में होती नहीं है, मगर काम एंटीबायोटिक जैसी ही करती है। इसके फ़वाइद और इसका मिजाज और ये कैसे-कैसे काम करती है और ये क्यों क्या मसला होता है कि जब इसे इस्तेमाल कराना पड़ता है। तो क्योंकि देखो बरसात का मौसम आ रहा है और बरसात के मौसम में हर आदमी को अलग अलग परेशानी होती है, क्योंकि बारिश होती है, गर्मी होती है, हर जगह एक भपका एक ताफून बना हुआ होता है कि उमस होती है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से पेट में गड़बड़ी भी होती है, लीवर में दिक्कत हो जाती है, लीवर काम नहीं कर पाता, भूख का कम लगना या इसके अंदर फोड़े फुंसी हो जाती है। कि अक्सर देखा होगा बच्चों के पानी भीगने से फोड़े फुंसी हो जाती हैं और वो ऐसे फोड़े फुंसी होती हैं, ऐसी एलर्जी होती है कि उसके अंदर से पानी रिसता है और वो पानी दूसरी जगह लग जाए तो वहाँ भी वो फैलना चालू हो जाता है और उसका फिर इलाज कराते हैं, डॉक्टर से लेके एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं, बड़ा मुश्किल से मर जाता है। यानी कि उसमें इतनी अकड़ाहट होती है कि बच्चे तड़पते हैं, बड़े आदमी हो जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसमें इतनी अकड़ाहट होती है, इतनी दुखन होती है, इतनी चीज़ चबक होती है कि वो किसी कर उन्हें चैन नहीं आता। फिर बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि दर्द के उसके अंदर इंजेक्शन लगवाते लोगों को देखा है कि मैंने पूछा भी क्या हुआ? इनके दर्द का इंजेक्शन लगवा रहे कि इसमें तकलीफ़ बहुत हो रही है। तो ये दाने पीप वाले दाने होते हैं, इसमें हल्का-हल्का पानी और पीप मिली हुई होती है और जहाँ-जहाँ पानी लगता जाता है, खुजली लगती है, खुजाते हैं, वहाँ से पानी निकलता है, फिर दूसरी जगह लगता है, फिर वो और फैलता है। तो ये मसला बड़ा टेढ़ा है, जैसे एक हर्पीस हो जाती है, हर्पीस। हर्पीस तो इतनी खतरनाक होती है कि उसके अंदर तो 1 मिनट भी चैन पड़ता ही नहीं है कि हर्पीस के अंदर। मगर अगर ये देखा जाए तो एंटीबायोटिकों से इसका कोई इलाज भी नहीं होता। महीनों-महीनों हो जाते हैं कि इलाज कराते-कराते बच्चे भी परेशान होते हैं, जगह-जगह पट्टी बंधी हुई होती है, पट्टी भी कहाँ तक बाँधे? दूसरा आदमी देख के ये परेशान हो जाता है, भई कितनी पट्टी बंध रही है। बहुत से के पैरों की उँगली के बीच में जो होता है, जिसे खारवे बोलते हैं, वो हो जाते हैं, ज़ख्म हो जाता है, वो ठीक होने का नाम नहीं लेता। एक सफ़ेद रंग का ज़ख्म होता है, पानी-वानी कुछ नहीं का सफ़ेद रंग का ज़ख्म होता है, मगर वो महीनों-महीनों, सालों-सालों मैंने देखा है कि सालों-सालों ठीक नहीं होता। हमारे यहाँ एक मस्जिद में बुज़ुर्ग आते हैं, उनके देखा है मैंने कि सालों-सालों ठीक नहीं होता उनके और इलाज कराते हैं, होम्योपैथिक का भी कराया, एलोपैथी भी कराया, मगर जाने को तैयार नहीं है। तो ये सब मसला जो है, ये मसला सब आसाबी, यानी कि तरी और गर्मी, यानी कि मिजाज नंबर 6 कानून मुफ़रद अज़ा का। मिजाज नंबर 6 के अंदर ये तकलीफ़ होती है क्योंकि जिस्म में पानी भर जाता है और गर्मी की वजह से वहाँ ताफ़ुन हो के वो फूट के निकलने लगता है। तो इसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है और इसके अंदर जो नुस्ख़ा बता रहे हैं वो इतना बेहतरीन है। इस नुस्ख़े के फ़वाइद क्या-क्या हैं, वो भी मुलाहिज़ा फ़रमा लें कि जैसे भूख का लगना, लीवर का वर्म और लीवर में सूजन, पेट का गड़बड़ करना या अंदर कोई दिक्कत ऐसी हो, वर्म आ गया हो, कोई छोटा-मोटा अल्सर हो गया हो, उसके लिए ये इतनी बेहतरीन दवा है, इतनी बेहतरीन दवा है कि टॉप की दवा है। यहाँ तक कि ये शुगर की गैंग्रीन तक भी जाता है कि जिसे शुगर की वजह से गैंग्रीन हो गई हो, ज़ख्म हो गया हो और वो रिस रहा हो और वो ठीक ना हो रहा हो, तो ये दवा वहाँ पे रामबाण साबित होती है। तो शुगर को कंट्रोल करने में भी काम करती है और शुगर को ठीक करने में भी काम करती है और शुगर के जो होने वाले ज़ख्म हैं, उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देखा गया है। मैं खुद आज़माता हूँ, मैं खुद लोगों को देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रिज़ल्ट आता है। गैंग्रीन के कितने मरीज़ थे जो अभी तक ठीक हो चुके हैं, खाली इसी दवा से। 3 दवाओं का मरकब है और आसानी से मिलने वाली दवा, कोई इसे आपको ढूँढना-वूढना नहीं है कि बहुत मुश्किल से मिलेगी या बहुत महँगी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत आसान दवा है। तो इसका नुस्ख़ा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप डायरी में नोट कर लें और इसे इस्तेमाल कराएँ। जब आपको फ़ायदा लगे तो मुझे आप दुआओं में याद रखें। इसके अंदर आपको लेना है चिरायता। हर कोई चिरायते से वाकिफ़ है कि एलर्जी में, फोड़े फुंसियों में, खून की सफाई में
और जिगर के अमराजों के अंदर इसके अंदर इसे यूज़ करा जाता है। चिरायता लेना है, उसे बारीक पीस लेना है। वो कितना भी मर्ज़ी है आप अपने अपने वसत के हिसाब से ले सकते हैं। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो चिरायता ले लिया आपने, उसे पीस लिया बारीक बिल्कुल। और बारीक पीसने के बाद इसका ध्यान रखना कि जितना ही बारीक होगा, कपड़ छन होगा, उतना ही इसका तेज़ असर होगा। उसके बाद आपको लेना है अफसन 3। अफसन 3 एक तिनके तिनके से होते हैं, वो बाज़ार मार्केट में आराम से पंसारी का मिल जाएगा। आप पंसारी से कहेंगे कि अफसन 3 दे दो, तो वो एक तिनके से देगा। काले हल्के हरे से तिनके देगा वो, काई से रंग के। अक्सर ये बागों में भी बहुत बहुत तादाद में मिलता है। मगर आप बागों में कैसे पहचान करोगे, पहचान के लिए वीडियो इंशाल्लाह बाद में बनाऊंगा उसके लिए। तो आप पंसारी के हाथ से ले लें अफसन 3। एक होता है अफ्सीमून, अफ्तीमून, और एक होता है अफसन 3। अफ्तीमून जो होता है वो अलग चीज़ है। अफसन 3 जो लीवर के लिए ख़ास करके है। तो लीवर के लिए आपने अस्तफिन ले लिया, तो इसे आपने बारीक करके इसे भी कपड़शन पाउडर करना है। इसे भी जितना बारीक करोगे उतना बेहतर है। और दूसरी तीसरी चीज़ इसके अंदर लेनी है आपको, वो लेनी है आपको पनीर डोडी। इसमें ज़ख्म हयात भी कहते हैं, तुख्म हयात भी कहते हैं, और पनीर डोडी भी कहते हैं, और पनीर के फूल भी इसे कहते हैं। शुगर के अंदर इस्तेमाल होती है, रात को भिगो कर इसे पिया जाता है। तो ये आप तीनों चीज़ हम वज़न इंतहाई महीन बारीक करके पीस लें। पीसने के बाद इसका छाने, बड़ी जब बिल्कुल महीन बारीक छन जाए, फिर इसका वज़न करना है बराबर तीनों का, और फिर इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेना, मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। यानी कि इसे ऐसा कर लें कि इसे खल्ल में डाल के थोड़ी देर 10-15 मिनट इसे घुमा दें, तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। फिर क्या करना है, इसका इस्तेमाल तरीका क्या है कि खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद 500 mg का एक कैप्सूल, सुबह, दोपहर, शाम। अगर आपको कहीं कैप्सूल नहीं मिलते तो आप क्या करें, इसके अंदर थोड़ा सा गोंद कीकर मिलाएं। यानी कि आपने 50-50 ग्राम सब चीज़ ले ली, तो 50 ग्राम इसमें गोंद कीकर डाल दें बारीक करके, और उसे मिक्स करके पानी का छींटा मार के इसके चने के बराबर गोली बना लें, और वो खुशक कर लें। जब वो खुशक हो जाए तो आप उसे किसी कांच के डिब्बे में महफूज करें। 1 से 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कराएं। ये काहे में कि खून के इन्फेक्शन में, खून को साफ़ करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, तुम्हारे फोड़े फुंसियों के लिए, गैंग्रीन के लिए, शुगर के लिए, और भूख ना लग रही हो, लीवर में कोई दिक्कत हो, लीवर काम ना कर रहा हो, लीवर में सूजन हो, लीवर के जो वाल होते हैं वो बंद हो गए हों, क्योंकि लीवर के वाल बंद हो जाते हैं, लीवर फैटी होना चालू हो जाता है कि लीवर अपने अंदर अपनी गंदगी रोक लेता है। तो इसे इस्तेमाल करने से लीवर क्या करता है, सब चीज़ों को बाहर निकाल देता है। तो उसके लिए, कब्ज़ के लिए, किसी को मुसलसल कब्ज़ रहता हो, तो वो खाना खाने के बाद या खाना खाने से आधे घंटे पहले एक गोली इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कब्ज़ भी रफ़े हो जाएगी। और इतनी बेहतरीन दवा है कि जब तक ये आपके जिस्म के अंदर आप ये इस्तेमाल करते रहेंगे, तो ये समझ लें कि ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और हर चीज़ से, हर बीमारी से करीब करीब आप महफूज रहेंगे। सारी बीमारी होती है खून की खराबी से और पेट की खराबी से, और ये दोनों चीज़ के ऊपर आला दर्जा का काम करती है कि हर तरह से बहुत अच्छी तरह मुसफ़्फ़ी खून है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। अगर हाँ, इसमें एक बात और वाज़ेह बता दूं कि अगर आप किसी को अपने घर में किसी को लीवर सोरोसिस हो रहा है, ये लीवर में वरम हो रहा है, पुराने समय से लीवर में वरम है और जा नहीं रहा, तो इसे आप भूई आंवला के काढ़े के साथ लें। भूई आंवला काढ़ा आप 5 ग्राम लें, उसे 1 गिलास डाल पकाएं। जब वो 1 कप रह जाए, छान के उसमें गुड़ से मीठा करके उसके साथ इसकी गोली लें। इंशाल्लाह कितना पुराना वरम हो, लीवर का कितना पुराना मसला हो, मैदे कितना पुराना मसला हो, या आंतों के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो रही हो पुरानी, सबके लिए रामबाण साबित होगा। तो आपके लिए बनाई थी मैं दवाई, आप ये इस्तेमाल करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। हज़ारों आदमी, लाखों आदमी को मैं दे चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी खता नहीं करी। शिफा मिन जानिब अल्लाह है, कि अल्लाह के अलावा शिफा देने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ही दवाई के अंदर शिफा डालने का हुक्म रखता है, वही ताकत रखता है। तो आप इसे बनाएं, इस्तेमाल करें। जब आपको फ़ायदा न मिले तो मुझे दुआ में याद रखें। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।